हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हैं भगवान विष्णु की अनोखे अवतारों की सीरीज में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के साथ, जो कि है वराह अवतार। वराह अवतार के बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी है। कहते हैं कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आया था जिसके बारे में सुनकर आप सभी की रूह कांप उठेगी। एक समय, एक क्षण ऐसा आया जब पृथ्वी पर तेज तूफान, आंधी, बादल कड़कने लगे और कहते हैं कि गायों के थन से दूध की जगह रक्त निकलने लगा था। जी हाँ, ये वही क्षण था जिस समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो दैत्यों का जन्म हुआ था। उनके जन्म लेते ही पृथ्वी पर घोर प्रलय, समुद्र अपने उफान पर था, बिजली कड़क रही थी, तेज तूफान हवाएं चल रही थी, जंगलों में सियार, लोमड़ी, गीदड़ सब अपने अपने अंदाज में विलाप कर रहे थे और रो रहे थे। ये वही क्षण था जब माता दिति के गर्भ से दो जुड़वा बच्चे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। कहते हैं कि जन्म लेते ही ये दोनों राक्षस अपनी युवावस्था में आ गए थे और बल, इन दोनों में बल इतना था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। दोनों बलवान होने के साथ साथ अजयता और अमरता भी चाहते थे, जिसके लिए दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दी और एक कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी दोनों के सम्मुख आते हैं, दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर दोनों दैत्य और भी क्रूर और शक्तिशाली हो जाते हैं। अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही स्वेच्छाचारी और पहले से ज्यादा उदंड हो जाते हैं। हिरण्याक्ष जो था, तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और वह अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो गया कि सभी देवताओं से भी युद्ध करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। हिरण्याक्ष अपने बल के गर्भ में इतना फूल रहा था कि वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपना गदा लेकर चल दिया और सबसे पहले इंद्रलोक पहुंचा। जब देवताओं को ये खबर मिली कि इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष ने आक्रमण कर दिया है तो सभी देवता भयभीत होकर इंद्रलोक छोड़कर वहां से भाग गए और देखते ही देखते हिरण्याक्ष ने इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया तो इंद्रलोक में कोई युद्ध के लिए नहीं बचा, तो वह युद्ध की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वरुण देव की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा, जहां इंद्र ने ये कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि आपसे युद्ध करने में सक्षम भी नहीं हूं। तीनों लोकों में एक ही है जो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, वह है भगवान विष्णु। हिरण्याक्ष वरुण देव की यह बात सुनकर भगवान विष्णु की तलाश में निकल पड़ता है और हिरण्याक्ष अपनी बल के घमंड में चूर भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते रसातल में जा पहुंचा, जहां वो रसातल में पहुंचते ही एक ऐसा अनोखा दृश्य देखता है। वह देखता है कि एक वराह अपने दांतों पर पृथ्वी को रसातल से लेकर जा रहा है। यह देखते ही हिरण्याक्ष बहुत ही क्रोधित हो उठता है और असभ्य शब्दों में कहता है, हे जंगली जानवर, धरती को रसातल से कहाँ लेके जा रहे हो? रुक जाओ, रख दो उसे। धरती पर हम दैत्यों का
अधिकार है और यह हम दैत्यों के लिए भोग की वस्तु है, इसे वहीं रख दो। और यह कहता है कि मैं जानता हूं तुम ही भगवान विष्णु हो जिसने अनेकों बार दैत्यों को छला है, परंतु तुम मुझे नहीं छल सकते। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहकर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी हिरण्याक्ष भगवान विष्णु जो कि वराह रूप में थे उनका पीछा करने लगता है और पीछे से वह अपने बच्चों के बाणों से भगवान विष्णु के कानों को भेद रहा होता है। वह ऐसे असभ्य बातें बोल रहा था जो कि भगवान विष्णु के कानों में तीर की तरह एक बाण के रूप में चुभ रही थी। अंततः भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के बाद हिरण्याक्ष की ओर अपना ध्यान दिया और हिरण्याक्ष की तरफ देखते हुए बोले, हिरण्याक्ष तुम तो बहुत बलवान हो और बलवान लोगों की ये पहचान होती है कि बलवान लोग कहते नहीं करते ज्यादा है। तुम तो केवल सिर्फ प्रलाप कर रहे हो। यदि बल है तो आगे बढ़ो और आक्रमण करो मुझ पर। ये शब्द भगवान विष्णु के मुख से सुनते हिरण्याक्ष के रगों में बिजली सी दौड़ गई और हिरण्याक्ष गदा लेकर भगवान विष्णु की तरफ दौड़ा, परंतु भगवान विष्णु उसके हाथ से गदा छीन कर दूर फेंक देते हैं। यह देखकर हिरण्याक्ष और क्रोधित होता है और अपनी शक्ति से वो त्रिशूल को प्रकट करता है और भगवान विष्णु की तरफ फेंकता है। यह देख भगवान विष्णु तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और सुदर्शन चक्र प्रकट होता है जिसके प्रहार से हिरण्याक्ष की गर्दन कट जाती है और हिरण्याक्ष सीधा वैकुंठ धाम चला जाता है। मित्रों, तो ये थी भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह रूप की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो कि भगवान विष्णु का चौथा अवतार होगा आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।